लेकिन हर्षवर्धन जी, दिल्ली वाले बेचारे इंतजार कर रहे थे तपती गर्मी से राहत मिलेगी, थोड़ा मौसम सुहाना होगा, अच्छे गाने सुनेंगे, अच्छे चाय पकौड़े खाए जाएंगे। लेकिन ये क्या मिला दिल्ली वालों को? तो मतलब क्या है ये प्रॉब्लम, क्या है? मतलब ये सॉल्व होनी ही नहीं है, क्योंकि शीला दीक्षित के टाइम से अरविंद केजरीवाल का टाइम आ गया, केंद्र में सरकारें बदल गई, लेकिन दिल्ली की तस्वीर बदल नहीं रही है। देखिए, एक तो मेरा अब ये मतलब अभी तक तो मैं जब ये कहता था तो ये कुछ पूर्वाग्रह दुराग्रह जैसा, मेरा मानना है कि दिल्ली में राज्य सरकार नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत क्लियर है। अब इसको लेकर मेरे मन में स्पष्टता ज़्यादा हो गई है, और उसके पीछे बड़ी साफ सी वजह है कि अगर कोई राज्य सरकार इस स्थिति में भी नहीं है कि वो देश के सबसे ज़्यादा बजटरी सपोर्ट वाले इलाके में भी सामान्य बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकती है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि राज्य सरकार के तौर पर वो विफल है। एमसीडी नगर निगम का तो हर जगह हाल है। बीजेपी के भी राज में कोई बहुत मतलब स्वर्णिम काल था, ऐसा नहीं था, कोई चमत्कार नहीं हो गया था। लेकिन अरविंद जी कहते थे कि हम ये चमत्कार कर दिखाएंगे, और वो झील वाला जो शहजाद बता रहे हैं, 350 झील कही थी उन्होंने, तो आज तो ज्यादा हो गई। तो इसके लिए उन्हें घूमकर भी आए थे और हरियाली की भी बात की थी। वो उससे ज्यादा हो गई, तो बधाई दी जानी चाहिए अरविंद। नहीं, पर एक चीज मैं 350 से बहुत ज्यादा हो गई। हम लोगों ने, भास्कर जी को याद होगा, इन्होंने कहा था कि ये दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पर इन्होंने वेनिस बना दिया। लेकिन वेनिस बन चुका है। आज हमारे एक कॉर्पोरेटर को राफ्ट भी निकाल, आप लोगों ने मौका नहीं छोड़ा ना, मतलब आपको तुरंत मिला तो उन्होंने वो तुरंत, उन्हें भी जाहिर नहीं, अब मुझे बताइए कि भाजपा वाले क्या करे? मतलब हम ना एमसीडी में ना दिल्ली सरकार में, पर हमारी राहत की सांस ले रहे होगे शहजाद के एमसीडी में नहीं अच्छा है। नहीं, राहत की सांस का सवाल नहीं है, क्योंकि हर बार फिर आपके ऊपर ब्लेम गेम आ जाता था। उसका सवाल नहीं है। भास्कर जी यहाँ पे बैठे हैं, उनको पता होगा कि जब एमसीडी हमारे साथ थी भी, चाहे उसमें जो भी हमारी गलतियां रही हो, 15 साल के बाद हमारी 30 कॉर्पोरेटर्स कम हो गए हों, वो ठीक है, पर उसके बावजूद भी हम लोगों ने 85-90% पहले से ही डीसिल्टिंग उन ड्रेन्स की करवा देते थे। आज इनसे पूछिए कि क्यों नहीं करवाया। इन्होंने वादे किए, 2 दिन पहले का बयान है सौरभ भारद्वाज का कि हम बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, 95% हो चुका है। कहाँ है? हाईकोर्ट को क्यों नहीं दिख रहा? कि भाई दिल्ली वाले आज जो हैं, दिल्ली वाले जब मानसून आएगा तो इस बार मानसून एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि दिल्ली वाले आज एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ही एंजॉय नहीं कर रहे थे। दिन भर परेशान थे, या तो अपने घर से पानी निकाल रहे थे या सड़क पर उनकी गाड़ी फंसी हुई थी। हुआ ये है, एक तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन अभी तो एक दिन की हुई है। हाँ, अभी एक दिन आएगा तो और होगी। लेकिन ये परेशानी पहली बारिश में ज्यादा होती है। आपने ये देखा होगा, अगर डीसिल्टिंग कहीं नहीं हो रहा है, नाले का पानी अगर सड़क पे आ रहा है और वो पानी अगर हटा दिया जाता है, उसके बाद सिल्ट आपको सड़क पे नजर आएगा, बाद में जल बोर्ड के पानी से उसको धो के हटाया जाता है। तो डीसिल्टिंग का काम इस बारिश में हो जाएगा, और इसके बाद इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जहां कहीं भी पानी जमा होता था, ये हम लोगों को पता था, सरकार को भी पता था, लेकिन इस बार पानी हटाने का इंतजाम वहां पे इंस्टॉल नहीं हुआ, यानी पंप वहां पे क्या इंस्टॉल नहीं किए गए। मिंटो ब्रिज के नीचे बाकायदा, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे दुरुस्त कीजिएगा, आम आदमी पार्टी ने फोटो खींच के दिखाया था, जो कहा था वो कर दिखाया, और मतलब अब मिंटो ब्रिज जो है बरसात में नहीं भरता है, लेकिन आज तो मिंटो ब्रिज पुराने वाला बन गया। बिल्कुल, पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने हर बार ये दिखाया कि यहाँ पे पानी नहीं लगने दिया, हमने पानी हमने यहाँ से फ्लश आउट कर दिया, निकाल दिया, पानी नहीं है। लेकिन इस बार पानी था, और ये क्यों था? ये इसलिए कि वहां पे इंतजाम, पानी हटाने का इंतजाम प्रॉपर नहीं था। ये एंटिसिपेट नहीं किया गया कि अचानक इतनी तेज बारिश हो जाएगी। एक सेकंड, ये मिंटो ब्रिज पर इनका ट्वीट है, अब निकालना ही पड़ेगा, पुरानी आदतें। वैसे ये शो शेर से शुरू होता है, तो आपको शेर बोलना पड़ेगा एंड में। केजरीवाल गवर्नमेंट न्यूली इंस्टॉल्ड टेक्नोलॉजी कम्स टू रेस्क्यू ऑफ एवर लॉक्ड मिंटो ब्रिज, न्यू मॉनिटरिंग सिस्टम, वाटर लेवल इंडिकेटर, मोबाइल ऐप टू स्टार्ट पंप्स एंड वाईफाई एनेबल्ड सीसीटीवी। ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये चारों चीजें कहाँ हैं? वो डूब गए होंगे मिंटो ब्रिज में सब। नहीं, देखिए, मतलब भास्कर जी से मत पूछिए, इनको तो बेचारे, इनको क्यों फंसा? नहीं, रिपोर्टिंग करके लाते हैं। अब आम आदमी पार्टी से आने को राजी नहीं हुआ। इसका विज्ञापन छप गया, पर ये व्यवस्था नहीं बनी। ये देखिए, ये व्यवस्था सिर्फ एक जगह नहीं, आज तो हालत ऐसी थी कि दिल्ली में किसी भी अंडरपास पे चले जाइए, हर जगह आपको पानी था। आतिशी जी के घर के बाहर, आतिशी जी के घर के अंदर पानी था, 2 फुट से अधिक पानी उनके घर के अंदर में था। तो धरना दी कि नहीं वो कहीं? लेकिन बात वो नहीं, बात ये है कि शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अचानक इतनी ज्यादा बारिश हो। अच्छा, ये एंटीसिपेशन नहीं, ये सरकार, ये तो कुदरत की गलती हो गई, बारिश हो गई। सरकार ये कह रही कि 90 साल बाद इतनी बारिश हुई है अचानक 24 घंटे के अंदर। पिछले साल भी यही एक्सक्यूज दिया था, पिछले साल भी कहा था अप्रत्याशित बारिश हुई। तो ये सारी अप्रत्याशित चीजें इन्हीं के साथ होती है। मतलब जब पानी कम होता है तब भी वो अप्रत्याशित है, जब पानी ज्यादा आता है तो भी वो अप्रत्याशित है। तो ये सरकार में क्या करते हैं? काम नहीं करने दे रहे ना उनको बेचारों को। अच्छा भाई, ये तो वो बेचारे कहते हैं कि भाई हर जगह काम हो जाता है, आप लोग दिल्ली में क्योंकि बार बार हार जाते हैं, तो इसीलिए आपको हार बर्दाश्त नहीं होती, और इसीलिए आप लोग काम नहीं करने नहीं देते। हम बड़े तानाशाह है। तो ये स्कूल का मॉडल बेस्ट मॉडल कैसे बन गया?
ये हॉस्पिटल का मॉडल बेस्ट मॉडल कैसे बन गया? मतलब वो अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे थे। अगले नहीं, इंटरव्यू वो में जरूर कह रहे पूछना, धरना दे दे के पीनाज जी काम अगर अगला करवाया इंटरव्यू हमने। दे दे तो जरूर पूछना कि ये काम नहीं करने देते तो स्कूल मॉडल कैसे अच्छा बन गया।